राम राम। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आज हम कृष्ण भगवान की उखल बंधन वाली स्टोरी सुनेंगे। श्री कृष्ण और बलराम अब चलने फिरने लग गए थे। नंद बाबा के आंगन से बाहर निकलकर अब वे गोकुल की गलियों में घूम रहे थे। ग्वाल बालों के साथ खेलना, कूदना और उधम बचाना, यही तो उनकी दिनचर्या बन गई थी। भगवान श्री कृष्ण की शैतानियां गोकुल वासियों के एंटरटेनमेंट का साधन बन गई थी। अब भगवान तो ठहरे माखन प्रेमी, क्योंकि उनको यमी यमी बटर और मिश्री सबसे ज्यादा फेवरेट है। अब बताओ, भगवान के घर में क्या माखन की कमी थी? नहीं ना। फिर भी भगवान को तो अपनी लीलाओं से सभी भक्तजनों को आनंद पहुंचाना था, इसीलिए कान्हा बन गए माखन चोर। अब साथी ग्वाल बालों को लेकर वे कभी किसी गोप के घर में चले जाते तो कभी किसी गोपी के घर में आ थमकते। खुद तो माखन खाते ही अपने सभी ग्वाल बालों को भी खिलाते, और तो और बचे हुए माखन को इधर उधर बिखेर देते और बंदरों को भी खूब लुटाते, खूब मजे से खिलाते। क्योंकि भगवान जब राम रूप में आए थे तब तो उन्होंने बंदरों से खूब काम करवाया था, पर उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब मैं कान्हा बन के आऊंगा तब तुम्हें कोई काम नहीं करवाऊंगा और खूब माखन खिलाऊंगा। इसलिए भगवान बंदरों को भी खूब माखन खिलाते थे। अब गोपियां मन ही मन तो यही चाहती थी कि कब ये नटखट श्याम सलोना हमारे घर किसी न किसी बहाने से आए और माखन चुराए या छाछ पी जाए, पर दिखावे के लिए उनको डांटती थी, धमकाती थी, और फिर क्या, मैया यशोदा के पास जाकर उल्हाना भी देती थी, कंप्लेन करती थी कान्हा की। अब ये बात तो अलग थी कि मैया जब भी कोई पनिशमेंट देने के लिए आगे आती तो सभी उनका निहोरा करने लगती, उन्हें बहला देती। नहीं नहीं मैया, कोई बात नहीं, इस बार कान्हा को सिर्फ डांट के ही छोड़ दो, पनिशमेंट मत दो, अगली बार ये कान्हा ऐसी गलती नहीं करेगा। अब एक दिन नटखट श्री कृष्ण की शरारतों से तंग आकर माता यशोदा ने उन्हें उखल से बांध दिया। प्रभु को तो कोई ना कोई बहाना ही चाहिए किसी ना किसी का उद्धार करने का, ये तो उनकी लीला का ही एक खेल है। अब उखल को नीचे पटक कर उसे आड़ा कर लिया और उसे घसीटते घसीटते अपने घुटनों के बल कान्हा सुंदर सुंदर से चलने लगे और जाकर उनके आंगन में जो बरसों पुराने अर्जुन के दो वृक्ष आपस में सटे हुए थे उनके बीच में उस उखल को अटका दिया। अटकाया क्या, ये तो उनका उद्धार करने का एकमात्र साधन था। उन्होंने खट से उन दोनों अर्जुन के वृक्षों को नीचे गिरा दिया। दोनों वृक्ष धरती पर आ गिरे। वे दोनों वृक्ष तो कुबेर के पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव, जिनको नारद मुनि ने श्राप दिया था। अब प्रभु की कृपा से वे दोनों मुक्त हो गए और फिर उन्होंने भगवान की खूब सुंदर और मधुर स्तुति की और अपने लोक को चले गए। इतने में जब सबने धड़ाम की आवाज सुनी, सभी जन आंगन में दौड़ आए और आकर देखा अपना कान्हा दो वृक्षों के बीच में बैठा है। अरे माता तो घबरा गई। माता ने तुरंत कन्हैया को रस्सी से मुक्त किया और अपने हृदय से लगा लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।